जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं विज्ञान से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खासकर रेलवे ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 50 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा करके यहाँ पर फिल किया है, ताकि इनमें से 2-4 नंबर आपका फिक्स हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम जो होता है वो किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो वो है मंगल ग्रह। अगला हमारा क्वेश्चन है, भूकंप को मापने का यंत्र कौन सा है? तो भूकंप को मापने का यंत्र स्फिग्मोग्राफ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, डायनामाइट में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, चुंबक किस धातु से बना होता है? तो जो चुंबक होता है वह लोहा धातु से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र है। तो हृदय की धड़कन जो सुनता है उस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। दोस्तों ऐसे साथ ही साथ आप यहाँ पर भी ध्यान देते चलिएगा कि क्वेश्चन कब कब आए थे, हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो सबसे भारी अगर प्राकृतिक गैस पूछे तो वो है रेडॉन, और सबसे हल्का प्राकृतिक गैस पूछे तो वो है हाइड्रोजन। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मस्तिष्क को सुरक्षा कौन सी हड्डी देती है? तो मस्तिष्क को सुरक्षा जो है वो खोपड़ी की हड्डी देती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश हमें कितने मिनट में प्राप्त होता है? यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य से हमारे पास तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? यानी कि जो लाल खून होता है उसका खून लाल ही क्यों होता है? इसका कोई तो कारण होगा। तो इसका मेन कारण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता। अगर हीमोग्लोबिन ना होता तो खून और भी किसी कलर का हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप जो है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पराश्रयी पौधे किससे भोजन प्राप्त करते हैं? पराश्रयी, प्रा का मतलब ही होता है जो दूसरों पर, श्रयी मतलब आश्रित हो, तो जो दूसरों पर आश्रित है वो किससे भोजन प्राप्त करेगा? अन्य पौधों से। वायु, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग का कारण कौन सा है? तो टाइफाइड रोग का जो कारण है वह है सॉल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वह है 78%। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑक्सीजन पूछा है ना, तो ऑक्सीजन जो है वो है 21%। अगर नाइट्रोजन पूछे तब 78% होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका है
महाधमनी या अरोटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कर लगा रहा है, यानी कि परिक्रमण कर रहा है और झुका भी है साथ ही साथ। तो पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है उसका मेन कारण है पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेबीज रोग किससे फैलता है? तो रेबीज रोग तब फैलता है जब कोई पागल कुत्ता किसी को काट ले, यानी कि संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज रोग फैलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने किया था? तो एक्सरे की खोज रोएंटजन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे शुद्ध जल कौन सा है? तो सबसे शुद्ध जल जो होता है वह वर्षा का जल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत जो होती है ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं की परत होती है और यह हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, फेफड़ों की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो जो फेफड़े होते हैं उसकी जांच एक्सरे से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी किस पर आधारित होती है? तो जो परमाणु घड़ी होती है वह सीजियम परमाणु पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वह है एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, जो कि कान में पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि पैर की जांघ में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत किस गैस के कारण मानी जाती है? तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत अमोनिया और मेथेन गैसों के कारण माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? तो वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, सुबह का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे गर्म ग्रह आदि के नाम से जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस परत में मौसम बनता है? तो वायु जो होता है, वायुमंडल है, इसके किस परत में मौसम बनता है? तो वह है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यही है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पारा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो पारा का रासायनिक प्रतीक जो है वह है Hg। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, Hg। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है? तो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा विकिरण ऊर्जा के रूप में होती है, या इसे ही प्रकाश ऊर्जा के रूप में कह सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रडार किस तरंग का उपयोग करता है? तो रडार जो होता है यह किस तरंग का उपयोग करता है? तो रडार ध्वनि तरंग का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है,
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है यह दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की जो इकाई है वह है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन अगर पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने किया था तो वह एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो वह है सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। देखिए जब एक व्यक्ति अपने शरीर को संभालते हुए कैसे खड़ा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, इस शरीर को कैसे संभाल रहा है, तो इस सेरिबेलम की वजह से। लेकिन अगर सेरिबेलम काम ना करे तो व्यक्ति अपने शरीर को संभाल नहीं पाता है। जब कभी कभी शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, दिमाग तक ऊर्जा नहीं पहुंच पाता है, तो सेरिबेलम काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो क्या होता है, जब सेरिबेलम काम करना छोड़ देता है व्यक्ति बेहोश हो जाता है। जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो सेरिबेलम काम करना छोड़ देता है, तभी व्यक्ति अपने शरीर को संतुलित नहीं कर पाता और गिरता पड़ता रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर के भार को संभालता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो है त्वचा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो है मेथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मेथेन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी का कुल द्रव्यमान किस तत्व का सबसे अधिक है? यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक किस तत्व का द्रव्यमान है? तो वो है ऑप्शन नंबर, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। पृथ्वी का कुल द्रव्यमान किस तत्व का सबसे अधिक है? यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक द्रव्यमान किस तत्व का है? पृथ्वी पर सबसे अधिक द्रव्यमान किस तत्व का है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ओजोन परत जो होती है ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं की परत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है किस कारण होता है? तो वो माध्यम परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह किस बल से घूमते हैं? तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल से घूमते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है बिजली का बल्ब किसने बनाया था? तो बिजली का बल्ब किसने बनाया था? तो वो है थॉमस एडिसन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर भारी पानी का या भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछे तो H2O2 हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है टेलीविजन प्रसारण में कौन सी तरंग का उपयोग होता है? तो टेलीविजन प्रसारण में कौन सी तरंग का उपयोग होता है? तो वो है ध्वनि तरंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है तो आज का हमारा वीडियो पूरा हो चुका है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।